खबरें दिखाते हैं, छुपाते नहीं। देखते रहिए मंथन एक्सप्रेस। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। करनाल में मंगलवार को किसानों की होने वाली महापंचायत को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया सामने। अनिल विज ने कहा कि भारत प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सबको अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी मंगलवार को कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि हमने सारे इंतज़ाम किए हैं, लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी किए हैं और वहाँ फोर्स भी लगाई है। और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहाँ पर रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे ताकि मंगलवार का सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो। इंटरनेट सेवा बंद करने पर पूछे सवाल पर बोले अनिल विज, कहा इसकी आड़ में कुछ लोग शरारती तत्व फ़ायदा ना उठा पाएं, किसी तरीके की अफवाहें ना फैलें, इसके लिए प्रशासन को फैसले लेने पड़ते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने और क्या कहा, आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। मंथन एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से मृणाल लाला की रिपोर्ट। कल किस तरह से किसानों का जो मांग चल रहा है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, प्रजातांत्रिक देश है भारत। इसमें सबको अपनी अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने सारे इंतजाम किए, लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशिएंट मात्रा में वहां पर हमने फोर्स भी लगाई है। और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहां पे रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे ताकि सारा जो कल का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण निपट जाए। सर, इस तरह के प्रदर्शन में कहने में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर देंगे, कुछ ऐसा है जो कुछ? देखिए, ऐसा है, इसकी आड़ में कुछ लोग शरारती तत्व फायदा ना उठा जाए, कोई र्यूमर मोंगर्स किसी प्रकार का वो ना कर जाए, उसके लिए प्रशासन को एहतियात बरतने पड़ते हैं। सब 144 वहां लगाई गई है, उसके बावजूद भी अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए, वो हमने उनको कहा है कि वो जहां भी करना चाहते हैं हम उनको उनकी उसकी इजाजत देंगे। प्रशासन से आज बातचीत हुई है, वो बातचीत विफल रही। अब खुद गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि कल गोली लगे, लाठी लगे, कुछ भी लगे, हम इकट्ठा होंगे और प्रदर्शन करेंगे, लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। नहीं, मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है। पर सर, आंदोलन देखा गया इस तरह के जो प्रदर्शन खासकर किसानों कहीं ना कहीं उग्र रूप ले जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या आप तैयार अभी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि सारा शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। एक वहाँ जो कहा गया है, कल महापंचायत में भी कहा गया कि एसडीएम पर 302 धारा का केस दर्ज किया जाए, तो क्या कोई सरकार ऐसी तैयारी कर रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। अब वो क्या कहते हैं, ये मंच से अपने लोगों को वो अपने साथ जुड़ा रखने के लिए क्या क्या कहते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, जो आईएएस आईपीएस लॉबी का विवाद चल रहा है और आपने भी कहा कि कला रामचंद्रन जो अभी ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर लगाई गई, आपके विभाग की अधिकारी थी, किस तरह से देखते हैं आप? अब उनको नियुक्त कर दिया गया, हालांकि आपने उसको ऑब्जेक्ट किया था। देखिए, ऐसा है, डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं, मैंने कोई मना नहीं करा। कला रामचंद्रन इज ए गुड ऑफिसर,
मैंने यही कहा था कि डीओपीटी की इजाजत ले ली जाए, पर मुख्यमंत्री जी ने मेरे आदेश को ओवररूल कर दिया। मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है, कुछ भी कर सकता है। इससे पहले भी अशोक खेम का सवाल उठाते रहे। बस इतना, ये भी ज्यादा बोल दिया मैंने।